अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हजरात खैर आफ़ियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। पूरे भारत में एनआरसी कब से होगा, सरकार ने खुद जवाब दे दिया। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि एनआरसी को लेकर जो अलग अलग अपडेट निकल कर आ रही है, चाहे बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं की या उनके जो बड़े बड़े नेता हैं, वो एनआरसी को लेकर क्या कह रहे हैं, क्या एनआरसी में किसी को टारगेट किया जा रहा है। तो आज पूरी जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, तो इसलिए इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अगर हमारे इस चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी आप ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट जानकारी, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप जानते हैं कि अभी पिछले दिनों जो भारत के गृह मंत्री हैं श्री अमित शाह साहब, उनकी तरफ से एक बड़ा बयान जो कि उनकी तरफ से आया था और उन्होंने साफ साफ बताया था कि एसआईआर जो है ये एनआरसी का प्रथम चरण है और जब एसआईआर से उनका नाम कट जाएगा, उनका नाम एसआईआर से ख़त्म हो जाएगा तो हम उनको देश से बाहर निकाल देंगे। उसके अलावा चाहे अखिलेश यादव हो, उनकी तरफ से भी बड़ा बयान आया था कि अभी ये एसआईआर लेकर आ रहे हैं, फिर बाद में पीटीओ को ये लोग निकालेंगे। उसके अलावा असदुद्दीन अवैसी साहब ने भी एनआरसी को लेकर अलग अलग यहाँ पर बयान दिया है। लेकिन इसी बीच में यूपी के अंदर एक बहुत बड़ा हलचल और एक बहुत बड़ी एक तरीके से हलचल मची हुई है, जिसके अंदर जो नेता है, जो राज्यसभा के अंदर जैसे आम आदमी पार्टी के नेता है संजय सिंह, उनकी तरफ से बाज़ाब्ता राज्यसभा के अंदर ये आवाज़ उठाई गई कि क्यों यूपी के अंदर डिटेंशन सेंटर को बनाया जा रहा है। क्योंकि आप जानते हैं कि पश्चिमी यूपी में डिटेंशन सेंटर के पर काम चल रहा है, मजदूर काम भी कर रहे हैं और उसके अंदर 15,000 घुसपैठियों को रखने की उसके अंदर क्षमता है। और उसके अलावा गोरखपुर में भी डिटेंशन सेंटर बनाया जा रहा है और डिटेंशन सेंटर की जो फैसिलिटीज़ है वो भी आप न्यूज़ के माध्यम से आपको पता चला होगा। उसके अंदर बताया गया है कि फिंगरप्रिंट का भी उसके अंदर पूरा प्रावधान रखा गया है, फेस का भी उसके अंदर कि जो भी डिटेंशन सेंटर में जाएगा फेस उसको स्कैन करके जाना होगा, फिंगर देकर जाना होगा। ये क्यों किया जा रहा है? ये आपके माइंड में ये क्वेश्चन ज़रूर होगा कि डिटेंशन सेंटर यूपी के अंदर क्यों बनाया जा रहा है। क्या ये डिटेंशन सेंटर में उन लोगों को डाला जाएगा जिनका नाम एसआईआर में शरीक नहीं है, या किन लोगों को डाला जाएगा? तो ये आपका माइंड में आपकी ये सवाल दौड़ रहा होगा। लेकिन इसी बीच में जो खबर आ रही है डिटेंशन सेंटर से मुताल्लिक, वो ये है कि उन लोगों को यहाँ पर चिन्हित करके डाला जाएगा जो झुग्गी झोपड़ियों के अंदर रह रहे हैं, जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, जिनके पास न तो वोटर कार्ड है, न आधार कार्ड है, न पैन कार्ड है, न उनके पास पासपोर्ट है, न जन्म प्रमाण पत्र है, जो अवैध तरीके से झुग्गी झोपड़ी बनाकर यूपी के अंदर रह रहे हैं और वो कई सालों से यूपी के अंदर रह रहे हैं। ऐसे लोगों को यूपी पुलिस के द्वारा उनको चिन्हित किया जा रहा है और ऐसे लोगों को डिटेंशन सेंटर में डाला जाएगा। ये साफ साफ कहना है और योगी आदित्यनाथ इसको लेकर मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। तो बहुत से लोगों जो यूपी के हैं, यूपी वासी जो हैं, उनके माइंड में ये भी क्वेश्चन दौड़ रहा होगा कि अगर हमारा नाम एसआईआर में नहीं आता है तो क्या हमें भी डाला जाएगा? देखिए, अगर आपका नाम एसआईआर में नहीं आता है तो नहीं डाला जाएगा। ऐसा नहीं है कि
आपको भी डिटेंशन सेंटर में डाला जाएगा। लेकिन जब एनआरसी लागू होगा, जब एनआरसी को लेकर सरकार की तरफ से और पूरी जानकारी दी जाएगी, अगर आप उस वक्त नहीं दिखाएंगे तो आपको उसके अंदर डाला जाएगा। लेकिन आपको इस बीच में करना क्या है? आप एनआरसी से आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है, बिल्कुल भी नहीं घबराना है। डिटेंशन सेंटर अगर यूपी के अंदर बन रहा है तो आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है, आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, आपको अपने दस्तावेज़ के बनाने की तरफ आपको ध्यान देना है। कौन सा दस्तावेज़ बनाएंगे? जो झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं उनके पास ना आधार कार्ड है, न जन्म प्रमाण पत्र है, न पैन कार्ड है, न राशन कार्ड है, न उनके पास पासपोर्ट है, न वोटर आईडी कार्ड है, न उनके वोटर आईडी कार्ड में नाम चढ़ा हुआ है। तो ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। तो इसलिए आपको घबराना नहीं है, बल्कि आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को बनाना है। जैसे आपको जन्म प्रमाण पत्र बनाना है, ये एक नागरिकता का सबसे बड़ा सबूत है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ साफ बता दिया है कि जन्म प्रमाण पत्र ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, ये आपको हर हाल में बनाना होगा। और 2026 से ये डॉक्यूमेंट आपका पूरे भारत के अंदर हर जगह आपके आधार कार्ड की तरह काम करेगा। तो इसलिए हमें ये चीज़ बनाना है, इसलिए आपको जन्म प्रमाण पत्र भी बनाना है, पासपोर्ट भी बनाना है, उसके अलावा आधार कार्ड तो हर वासी के पास रहता है, पैन कार्ड बनाना है, राशन कार्ड भी आपको बना लेना है। अगर आपकी सरकारी नौकरी है तो आपका नहीं बनेगा, लेकिन अगर आप गरीबी रेखा में आते हैं तो आपका यहाँ पर राशन कार्ड बनेगा और आपको यहाँ पर बनाकर रख लेना है। क्योंकि इस वक्त के जो हालात हैं वो कहीं ज़्यादा अच्छे नहीं है, क्योंकि आसाम के अंदर भी एनआरसी हुआ। ये आप ये ना समझें कि हम प्रोटेस्ट करेंगे तो सरकार एनआरसी को वापस ले लेगी। सरकार जो है वो अपनी चाल चल रही है और वो आहिस्ता आहिस्ता, जैसे एसआईआर जो शुरू हुआ, किसको पता था कि अचानक में एसआईआर होगा? बिहार के अंदर शुरू हुआ और ये एसआईआर पूरे भारत के अंदर लागू करने की तैयारी है। बिहार के बाद 12 राज्यों में एसआईआर हुआ और वहाँ पर मुकम्मल हो चुका है। उसके अलावा जो शेष राज्य हैं वहाँ पर भी एसआईआर को कराया जाएगा। तो किसी को पता नहीं है कि सरकार की क्या मंशा है और कब किस चीज़ को लागू कर दिया जाए और कब सरकार की तरफ से ऐलान कर दिया जाए कि आप एनआरसी के लिए तैयार हो जाए। तो इसलिए आपको यहाँ पर डरना नहीं है, बल्कि अपने डॉक्यूमेंट्स को बनाना है। आपको अपने दस्तावेज़ के अंदर स्पेलिंग को सही रखना है। जैसे आपका आधार कार्ड है और आपका जन्म प्रमाण पत्र है, लेकिन दोनों में नाम आप ही का है, लेकिन स्पेलिंग का मिसमैच है, तो इसको दुरुस्त करवाना है, इसको सही करवाना है। पासपोर्ट में कुछ और कार्ड है, कुछ और है, वोटर आईडी कार्ड में कुछ और है। यानी ये जो डिफरेंस है इसको ख़त्म करना है और अपने डॉक्यूमेंट्स को सही करना है, चाहे वो स्पेलिंग हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, आपको सब चीज़ सेम आपको रखना है, एक जैसा आपको रखना है। तो इसलिए आपको अभी से अपने डॉक्यूमेंट्स की तैयारी को कर लेना है। उसके अलावा जो भी और अधिक जानकारी निकल कर आएगी हम आप तक ज़रूर पहुँचाएँगे। तो इसलिए आपसे एक गुजारिश है कि आप इस चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्त और अहबाब में इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाइए, ताकि हर मुसलमान का भला हो सके और हर मुसलमान वक्त पर अवेयर हो जाए, हर मुसलमान वक्त पर चिंता करने लगे अपने डॉक्यूमेंट्स को बनाने को लेकर। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिए और इस चैनल को आप फैलाने में हमारा ताउन कीजिए और आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। तो चलिए हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।